जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की 13वीं क्लास है। इससे पहले हमने रीजनिंग की काफ़ी सारी क्लासेस की हैं, जिसमें हमने रीजनिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ये आपकी 13वीं क्लास है। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएं, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्लासें इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि मैं इसमें रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ वो सब के सब प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 2 कंक्लूजन दिया गया है। हमें स्टेटमेंट पढ़ के उसका मतलब समझना है और फिर उस हिसाब से कंक्लूजन को पढ़ के अपना आंसर देना है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सभी इंजीनियर स्नातक हैं। ठीक है, सभी इंजीनियर क्या हैं? सभी इंजीनियर स्नातक हैं। ये इंजीनियर हो गए और ये स्नातक हो गए। फिर दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सभी स्नातक सफल हैं। तो सभी स्नातक क्या है? सफल हो गए। ठीक है, सभी इंजीनियर स्नातक है और सभी स्नातक सफल है। ये हमने स्टेटमेंट के हिसाब से बना लिया। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। तो पहला कंक्लूजन ये कह रहा है कि सभी सफल स्नातक हैं। तो सभी सफल स्नातक है, कंक्लूजन ये कह रहा है। लेकिन हमारा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सभी स्नातक सफल है, तो हम सफल से बैक नहीं जा सकते। मतलब स्नातक सफल हो सकते हैं लेकिन सफल स्नातक नहीं हो सकते। तो हमारा पहला कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। दूसरा निष्कर्ष ये कह रहा है कि सभी इंजीनियर सफल हैं। देखिए, इंजीनियर स्नातक है और स्नातक सफल है, तो जाहिर सी बात है इंजीनियर भी सफल होंगे। तो इस हिसाब से दूसरा कंक्लूजन सही हो गया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के सर्वोत्तम रूप को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं, गत्ते का बॉक्स, कांच का ग्लास और लकड़ी का स्टूल। 3 चीज़ें दी गई, इनके बीच का हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं गत्ते के बॉक्स के लिए एक डायग्राम बना लेती हूँ। तो गत्ते का बॉक्स क्या होता है दोस्तों? आपने देखा ही होगा, जो टीवी और फ्रिज जिस चीज़ में पैक होके आता है वो होता है गत्ते का बॉक्स। ये सब क्या कहलाते हैं? गत्ते के बॉक्स। फिर यहाँ पे मैं कांच की ग्लास के लिए एक सर्कल बना लेती हूँ। कांच का ग्लास तो आप सभी जानते होंगे, आप सभी के घर में होगा। तो कांच का ग्लास और गत्ते का बॉक्स, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फिर हम अगला देखते हैं, लकड़ी का स्टूल। लकड़ी का स्टूल, इसका भी लकड़ी के स्टूल का न तो गत्ते के बॉक्स के साथ कोई रिलेशन है, न तो कांच के ग्लास के साथ। गत्ते का बॉक्स बिल्कुल अलग है, कांच का ग्लास भी अलग है और लकड़ी का स्टूल भी अलग है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा ये बनेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर की स्थिति अक्षर का मान है तो शब्द, यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया गया, इस वर्ड का हमें क्या करनी है? प्लेस वैल्यू लिखनी है। फिर प्लेस वैल्यू को काउंट करके उन्हें एडिशन करके हमें आंसर बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सभी पूरा वर्ड लिख लेती हूँ। अब हम इन सब की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, एक्स की होती है 24, ए की होती है 1, जी की 7, ई की 5, आर की होती है 18, ए की 1, टी की 20, आई की 9 और ओ की होती है 15, एन की होती है 14। ये सब की एन की होती है 14। ये सब की प्लेस वैल्यू होती है। इन सब का जब एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा 126। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दिए क्रम को उलट दिया जाए तो डी अक्षर के पहले का अक्षर कौन होगा? अभी के हिसाब से देखा जाए तो डी के पहले होगा एक्स, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि डी अक्षर को उलट दिए, मतलब ये पूरे क्रम को उलट दिया जाए। तो हम यहाँ पे सभी क्रम को उल्टे क्रम में लिखते हैं, मतलब पीछे से शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा के, फिर जे, फिर एच, फिर स्टार, फिर जी, फिर एफ, फिर डी, फिर स्लैश, फिर एक्स। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि उलटने के बाद डी अक्षर के पहले का, तो डी अक्षर के पहले क्या आ रहा? एफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दी गई श्रेणी में आगे आने वाले विकल्प का चयन करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3 निशान दिए गए हैं, आपको बताना है कि चौथा निशान क्या होगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। पहला तीर है ईस्ट की तरफ, दूसरा तीर है वेस्ट की तरफ, मतलब ये अपोजिट जा रहा है। तो फिर तीसरा जो तीर है वो नॉर्थ की तरफ है, तो जाहिर सी बात है चौथा तीर होगा साउथ की तरफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 अक्षर का समूह दिया गया है जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 जो है एक जैसे हैं और एक अलग है, तो हमें अलग वाला चूज़ करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इन सब में रिलेशन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सीरीज वाइज लिखा है, WXYZ। बैक तरफ से पढ़ेंगे तो WXYZ, यहाँ पे जेड होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये जेड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे डी होगा, ठीक है। एक मिनट, मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में भी थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे होगा सी और यहाँ पे होगा डी, ये होगा ई और ये एफ है, ठीक है। वो गलत ऑप्शन लिखा गया है, ये हमारा चौथा ऑप्शन है। अब हम देख लेते हैं कि इन सब के बीच रिलेशन क्या है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन है इसमें क्या है, WXYZ, मतलब यहाँ पे सीरीज में लिखा गया है, WXYZ सीरीज में लिखा गया है, स्टार्टिंग से नहीं बैक तरफ से। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं यहाँ पे क्या रिलेशन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि JKL और M, मतलब यहाँ से पहला वर्ड लिया गया है, फिर लास्ट, फिर बीच और बीच के 2, तो JKLM, ठीक है। तो ये बन रही, मतलब पहला और दूसरे, इन दोनों के बीच में काफ़ी अलग अलग ट्रिक यूज़ की गई है। सी ऑप्शन देखते हैं, तो सी ऑप्शन में है PSRQ, इसमें क्या है PQRS। देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी की तरह टिक है इसमें। ऑप्शन नंबर बी क्या था, JMLK, इसमें क्या था JKLM, इस तरीके से इसमें PQRS। तो इन दोनों में सेम ट्रिक यूज़ हो रही है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या ट्रिक है, CDEF, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, इन तीनों में सेम ट्रिक यूज़ की गई, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में अलग ट्रिक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पे इन सब के बीच में एक रिलेशन है, हमें वो रिलेशन पता करना है और ये क्वेश्चन मार्क का संख्या निकालनी है। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ। देखिए इनके बीच क्या रिलेशन है, तो हम डिफरेंस देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच है 5 का डिफरेंस, इनके बीच है 7 का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे +2 इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमारा अगर +2 आगे करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए 9 का डिफरेंस। तो अगर इसमें 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28। तो और 28 और 39 के बीच में किसका डिफरेंस है, 11 का। इस हिसाब से 5, 7, 9 और 11 +2 इंक्रीज़ करके डिफरेंस निकल रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 28, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी का भाई ए है, डी का भाई कौन है, ए है, डी का भाई है ए। हमें डी का जनरेशन नहीं पता, डी के मतलब लिंग नहीं पता है कि डी फीमेल है कि मेल है, ये नहीं पता, लेकिन भाई ए है, ए के बारे में पता है। देखिए ब्लड रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल होते हैं उनके लिए हम माइनस साइन का यूज़ करते हैं और जो मेल्स होते हैं उनके लिए हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं। तो डी किसका भाई है, ए का, डी भाई है, डी का भाई क्या है, ए है, ठीक है। तो डी के लिए हमने प्लस साइन का यूज़ कर लिया। फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। डी सी का पुत्र है, डी किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। यहाँ पे हमें सी के बारे में भी नहीं पता है कि सी फीमेल है कि मेल है, ना ही हमें डी के बारे में पता है कि डी मेल है कि फीमेल है। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी सी का पिता है, बी किसका पिता है, सी का पिता है। बी के बारे में पता है कि ये होगा प्लस, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए का बी से क्या रिलेशन है, ए का बी से क्या रिलेशन है। तो देखिए, तो डी यदि डी या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी, तो ये दोनों आपस में हो गए भाई बहन, और इनके पिता या माता, इनकी पिता या माता है सी, और सी के जो पिता है वो है बी। तो बी का ए से क्या रिलेशन, ए का बी से या बी का ए से क्या रिलेशन। तो बी क्या हो गया, ए क्या हो गया, पोता या नाती। अगर सी ए की माता हुई तो ए हो गया पोता, सॉरी नाती, और अगर सी ए का पिता हुआ तो ए हो गया पोता, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों में बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए यहाँ पे सेब, आम और फल, इनके बीच का रिलेशन बताना हमें। तो देखिए फल के अंतर्गत सेब आ जाएंगे और सेब के साथ साथ आम भी आ जाएंगे, लेकिन आम और सेब का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये दोनों फल है और दोनों के दोनों फल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा डायग्राम बना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना, इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं एम, एस, एम और पी में सबसे पहले कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हमारा जो लेटर आता है अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है एस के पहले भी एम आएगा और पी के पहले भी एम आएगा। तो हमारा जो पहला वर्ड होगा वो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हम देख लेते हैं एम के बाद सबसे पहले कौन सा वर्ड आ रहा है। तो एम के पास देखिए ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है आई और ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है ओ, लेकिन सबसे पहले आई और ओ में सबसे पहले आता है आई। तो हमारा जो पहला वर्ड होगा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार वो तो होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा देख लेते हैं। तो एस और पी में देखा जाए तो सबसे पहले आता है पी, तो तीसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और चौथा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो दोस्तों ये थी आज आपकी रीजनिंग की मॉक टेस्ट की क्लास। उम्मीद है आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।